अच्छा आसिफ भाई, अल्बाइनो की कोई कहानी थी आप जो बता रहे थे, वो जरा बताएं, क्या कहानी है अल्बाइनो की। यार एक कहानी लोगों ने तो अब सुन ही ली है। वो क्या नाम है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने लोड की थी, हमारे लेकिन चैनल पे भी आ जाएगी। आपके चैनल पे भी इंशाल्लाह आएगी। देखो असल में पता है क्या, लोग जो थे वो अल्बाइनो को ऐसे हो गए कि अगर जैसे हाथ लगाओगे ना, कोरोना समझ लो। अच्छा। हाँ मतलब इसको हाथ नहीं लगाना। अगर हमने किसी लब्बट को हाथ लगा, लब्बट की बात कर रहा हूँ, अल्बाइनो की बात नहीं कर रहा। अगर लब्बट को हाथ लगाए ना तो कोरोना हो जाएगा। अच्छा। हाँ ऐसे दूर भाग रहे हैं लोग ना, हाथ ही नहीं रख रहे। और अक्लमंद जो है ना वो अभी भी ले रहा है, अभी भी ले रहा है वो। दबा के ले रहा है। और जो न्यू फैंसियर आ रहा है वो आता ही सिर्फ अल्बाइनो क्रिमिनो पे है, उसको आना है वहीं पर ही है। या वो उसको आना है रोजी को लोटिनो फिशर के ऊपर आना है। जो सही बात कम है। लेगा वो लोटिनो फिशर पे आएगा, हम्म। और जो जिसको थोड़ा सा ऊपर जाना है वो अल्बाइनो पे आएगा। सही अभी बात है। रेट तो बिल्कुल कम हुए हुए, तो भाई वो आना है यहाँ पे। तो मैं लोग ये कर रहे थे कि सेटअप के सेटअप बेच रहे थे, दबा के बेच रहे। तो मैंने बोले अल्बाइनो की कहानी सुना दो। लोगों ने बहुत अच्छी व्यूज भी आए उसके ऊपर, लोगों ने अच्छा भी कहा, कुछ ने बोरिंग भी कहा, जिसकी हट जाती है वो बोरिंग भी कह देता है। सही बात है। तो ऐसा ऐसा चला। लेकिन मैं बताऊं, देखो हुआ ये था, कहानी ये थी। कहानी थी बेसिकली इसके अंदर एक सबक था और एक हकीकत थी जो पिछली तो हो चुकी थी। लोग ये समझ रहे थे कि क्या नाम है, पहले हम जो है ना, एक मगरमच्छ था वो जो है ना, उस सब जगह से माल उठा के उसने एक अपनी जगह बनाई। ठीक है। हम्म। अब होता यह है कि उसने अपना जब पूरा एक एरिया बना लिया और एक अपना नाम बनाया, और हम्म। अल्बाइनो का भी एक नाम बना। सही है। अगर हकीकत में बताऊं, नाम बनाना अल्बाइनो का तो वो उसी बंदे की वजह से बना जिसने जिसके नाम से अल्बाइनो मंसूब हुआ। हाँ। ठीक है। मैं कहता हूँ कोई नहीं उठा सकता था जितनी उसने उठा लिया। अब जैसे भी वीडियोस बना के उठाया, कुछ भी उठाया, जैसे भी बनाया, लेकिन अगर नाम बना, क्वालिटी बनी, उसने अपने नाम से बना दिया। ऐसे। अल्बाइनो को अगर कोई जानता है ना तो वो उसकी वजह से जानता है। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि कोविड आ गया, लोग और घर पे आ गए। उसने उसमें भी एंट्री दे के जो है ना वो उसको वीडियोस चलती रही। ठीक है। तो हुआ ये कि कहानी का ट्विस्ट ये था कि उसने लेके लगाया और उसने लेके उससे कमाया। हम्म। कमाने के बाद उसने एक चेन बनाई, और लाजमी सी बात है उसको लेने के लिए ना बहुत टाइम लगता था। हमने भी कोशिशें की, नहीं ले सके। पहले एक तो रेट की वजह से नहीं ले सके उस वक्त के हवाले से, 2019 की बात बता रहा हूँ। फिर जब वो रेंज अरेंज हुए तो भाई 3-3 महीने तक टाइम नहीं है, कॉल कर लो तो टाइम नहीं मिलता था। हाँ। तो उस तरह वो रेट उठ गया। उठने के बाद जब ये है वो वापस आया, क्या नाम है, अब जब लोगों ने देखा कि भाई ये तो चलना शुरू हो गया, सब लोग उसकी तरफ भागना शुरू हो गए। ठीक है। अब उसने कहा अच्छा भाई, वो अपनी जगह पे खड़ा रहा और लोगों को घुमाता रहा, अपना काम चलता रहा उसका। उसके सारे बंदे टूट के जो है ना खुद बेचना शुरू हो गए अल्बाइनो को। क्या हुआ, मार्केट में फैल गया अल्बाइनो ज़्यादा और रेट हो गए कम। वो सारे के सारे बिल्कुल निमट गए। उसने क्या किया कि दोबारा से माल उठाना शुरू किया। अच्छा। सबका माल जो है ना, उसने कहा तू भी मुझे दे दे, तू भी मुझे दे दे। बेसिकली कहानी जो मैंने सुनाई थी वो ये सुनाई थी कि तीन हाँ। जगह थे, तीन बंदे बेच रहे थे माल। अच्छा। हाँ अभी चलो तुम्हें मैं याद आ गई अच्छी तरीके से, तो मैं तुम्हें पूरा सुना दूंगी। तो हुआ ये कि वे तीन बंदे जो थे वो खड़े हुए थे ऐसे करके, 1 2 3। तीन बंदे माल बेच रहे थे। पहले वाले का जो था वो दफा के माल बिक रहा था। भाई माल बिके जा रहा है। 2 और 3 जो थे वो बैठे हुए थे, यार हमारा तो माल बिक ही नहीं रहा, हम्म। हमारा मंजन भी यही है लेकिन बिक नहीं रहा था। पहले वाले का खूब बिक रहा था। तो दूसरे वाला देखता है कि इसका माल क्यों बिक रहा है, अच्छा ये इस वजह से बिक रहा है, इसकी ये मार्केटिंग है। दूसरे वाला क्या करता है कि उसकी मार्केटिंग को फॉलो करता है, थोड़ा सा माल उसका बिकना शुरू होता है। तीसरा वाला बोलता है भाई काम करते हैं, रेट कम करते हैं तो हमारा बिक जाएगा। तो वो बोलता है अच्छा। उन्होंने लेके रेट कम कर दिए। रेट कम किए, पहले वाले के रेट वही थे। पहले वाले के रेट कम हुए, इन्होंने पहले दूसरे वाले ने रेट कम कर दिए, दूसरे वाले का बिकने लगा। तीसरे वाले ने भी कम कर दिया, उसका भी बिकने लगा, पहले वाले का नहीं बिक रहा। अब पहले वाला तो फारिग हो गया, बकिया दो के दबा के 2-3 साल बिक गया माल, जितना बिकना था दबा के। ठीक है। पहले वाला अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा रहा। उसने बोला अच्छा भाई इतना कम हो गया। पहले वाले ने बोला कि इतने, जाके पहले वाले ने और रेट कम कर दी। उसने कहा अच्छा ये रेट कम कर देगा तो ये सारा माल इसका ही बिकेगा, फिर एक काम करता हूँ मैं भी रेट कम कर देता हूँ। जो 2 और 3 थे ना वो कच्चे थे, उन्होंने लेके और रेट कम कर दिए कि हम इतने ही कम करते। जैसे कि आप मार्केट अभी हाँ। हाँ होती जा सही रही है बात। ना, बिल्कुल नीचे होती जा रही है। तो पहले वाले ने ये किया कि यहाँ से उठाया, तुम्हारे दूसरे वाले के पास आया, जितना माल है उससे ले लिया उस रेट पे, तीसरे के पास गया उससे भी ले लिए। जिस तरीके से अभी मार्केट से जमा हो रहा है, सारा माल ये जमा कर लेगा अपने पास और उसके बाद फिर मार्केट से खाली कर देगा। एक्सपोर्ट करे या कुछ भी करे, पहले वाला अपनी जगह पे उसी तरीके से खड़ा हुआ है। 2-3 जो थे वो फारिग होके चले गए।
तो बड़ी अच्छी कहानी थी ये। इसमें एक सबक ये था, लोगों को बोरिंग लगी, लेकिन जब मैंने जो पहले अपनी वीडियोस के अंदर जो सुनाई थी वो बड़ी अच्छी थी। तुमने अगर देखा उसके अंदर, उसमें बड़ी अच्छी थी। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी था, भूल भी गया था, तो सही तरीके से वो बता नहीं सका। लेकिन लुब्बे लुभाब ये था कि जो अगर क्वालिटी बिक रही होती है वो क्वालिटी अपनी जगह चल रही है। डिमांड बेसिकली ये ब्रांड है, वो ब्रांड अपनी जगह पे था। एक आम बहुत सारे ब्रांड फैल गए थे, उनके पास ना कोई वो ब्लड लाइन का इश्यूज था ना कुछ था, बस अल्बाइनो निकले 10,000 12,000 में भेज दो, वो भेज दिया करते थे। अब जब रेट कम हुए तो इसने बोला यार ये रेट इससे कम होगा, मैं इससे पहले कम कर दूं। उसने बोला उससे पहले यार ये ना कम कर दे, मैं उससे कम करके दूं। यार एहसन तो 10,000 का दे रहा है, मैं 4,000 का दे दूं। 4,000 का मैं दे रहा हूँ, 3,000 का कोई और दे देगा। तो इस तरीके से कम करते हुए नीचे आ गए। पहले वाले ने बोला भाई मेरा तो ब्रांड बना हुआ ही है, ये तो जीरो पे आ गया, लाओ बेटा तुम सब दे दो। सबका माल उसने जमा कर लिया। अब हम लोग फागी फारिग हैं। अब हम जाके उससे, जब ये जिस दिन एक आध साल के अंदर ये उठेगा, हम जाके उसी से जाके दोबारा खरीदेंगे। हाँ तुम अपनी हमें ब्लड लाइन दे दो न्यू वाली। सही बात। तो ये चीज है। अच्छा आसिफ भाई, एक बात बताता हूँ आपको कि वो जो आप लालूगंज मार्केट का रिव्यू देते हैं ना, हाँ यार वो बहुत पसंद आता है लोगों को। मुझे खुद पर्सनली भी मुझे अच्छा लगता है। सही। तो वो रिव्यू के लिए आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं मतलब? यार देखो, रिव्यू में जो है मार्केट में जाते हैं, हाँ उनसे मालूमात करते हैं, पूछते हैं। जैसे कि अब हर कोई वीडियो तो एक कॉन्सेप्ट बन रहा होता है ना, कि वो गए, रेट पूछे बस, और रेट बताए, बर्ड दिखाया, नंबर दिया, चल पड़े आगे। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं मार्केट में कुछ नया लेकर आऊं, एक्सप्लोर करूं। हाँ कुछ एक नई चीज लाऊं कि यार के कुछ अलग से हो। ये तो सब हर कोई बता रहे थे। मैंने कहा यार, एकदम जहन में आया कि मैंने कल मार्केट में क्या देखा। तो ये एक वो आ गया, स्लोगन आ गया एक। हाँ तो बस मैंने वो लगाया। तो जो जो मार्केट में मैंने देखा, चाहे वो परिंदा उड़ गया हो, या फिर क्या नाम है उसका, मर गया हो, या मर गया हो, या बिक फिर गया हो। गन्ने लोग पी रहे हो, सही बात या है। दूध की बोतलें पी रहे हो, या जाल के रेट पे क्या चल रहा हो, जाल रेट महंगा हो रहा हो, जाल रेट सस्ता हो रहा हो, अपडेट। पिंजरे के अंदर कौन कौन पिंजरे लेकर आ गया, कौन कौन पिंजरे भर भर के जालों के साथ लेकर आ गया, परिंदे उसके अंदर रख के, कितना माल बिकने को आया, माल मार्केट में है या नहीं है। और उसके अलावा जो जो चीजें, जो कौन सा बर्ड्स के क्या रेट हैं, ओपन मार्केट में क्या बिका, जाल रेट पे क्या बिका, ये सारी चीजें मैंने सब जगह से लिखा। और फिर लोगों से पूछा कि तुम्हारी सेल कैसी हुई, कुछ बिका नहीं बिका, क्या बिका, कितने में बिका, कम में बिका, ज्यादा में बिका, सेल कैसी है। सारी चीजें पूछने के बाद जाके मैंने एक वीडियो बनाई। कल मैंने मार्केट में कल क्या देखा। कितने माशाल्लाह। मिनट की होती है ये वीडियो? यार ये पहले तो मैं 10 मिनट 8 मिनट की कर रहा था, लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई सब बर्ड्स के बारे में बताओ, ठीक है, अब बजी के बारे में अब बताओ। 17-18 मिनट की हो अब जाती है। 17-18 मिनट की, लेकिन वो मजे की होती है। मैं आपको एक बात लेकिन बड़ी कोशिश करता हूँ कि उसको भी जल्दी जल्दी बता के यार ये कम कर दूं, क्योंकि लोग बोर ना हो जाए। सही है, मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी है टू दी पॉइंट बात हो और सारी चीजें पता चल जाए मेरी बहुत ज्यादा। अब लेकिन बात है कि अगर मैं फिंच के बारे में बताऊंगा, भाई फिंच का जो रेट था वो आज 700 रुपए था, और ओपन मार्केट में अगर हम बात करें तो भाई ओपन मार्केट में था वो तकरीबन 800 रुपए से लेके 1200 रुपए में था। अब 1200 रुपए वाली कौन सी थी भाई? 1200 वाली थी वो जो व्हाइट चिक होती है, जिसका चिक बड़ा बन रहा होता है, वो व्हाइट चिक होती है। अब उसके जो रेट था वो 1200 था, और बकिया जो कॉमन थे तो वो उस कॉमन के जो रेट थे वो तकरीबन जो थे वो 900 रुपए से लेके 1000 रुपए, या 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक थे। और जाल पे बात करें तो 700 था। अब अगर हम पहले बात कर रहे थे जाल की, सुबह के टाइम जो जाल रेट आए वो तो 600 रुपए थे, किसी के 650 रुपए थे, अब दोपहर में 700 रुपए हो गए। अब ये सारी चीजें बताने में अब तुम टाइम देखो, 2 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है। तो फिंच खत्म नहीं हुई, 2 मिनट हो गए। अब इसके बाद बजरी भी देना है, कॉकटेल भी देना है, एक आध तो निकल जाता है जहन में। अभी पिछली दफा जो है वो डव नहीं आई जहन के अंदर, अब वो डव नहीं आई तो लोग मैसेज करते हैं नीचे, यार डव के बारे में भी बता दिया करें। तो असल में टाइम बचाना होता है, जल्दी जल्दी जो है वो जाल रेट भी अब सब जहन में जो होता है वही। और मेरी तो कोशिश ये होती है जिस दिन मार्केट से आने के बाद ना हाथ के हाथ ही ना वो भी बना के वीडियो रख दी डाल दें, हाँ। ताकि वो जो जहन में है वो सब चीजें डाल दी जाए। तो ये चीज है। ठीक। सो गाइस, कराची में घर बैठे दाना मंगवाएं, दाना आपके घर आएगा डोर स्टेप के ऊपर। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।